Good morning to the very first lesson of the history. That is what, where, how and when. जी हाँ, what का मतलब है क्या, where का मतलब है कहाँ, how का मतलब है कैसे and when का मतलब है कब। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में ये जानते हैं या जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, कहाँ पर, कैसे और कब हुआ था, तो इसको हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री की सबसे पहली किताब जो लिखी गई है वो हेरोडोटस ने आज से तकरीबन 2000 या 2500 साल पहले लिखी थी। इस वजह से हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। जहाँ तक हिस्ट्री वर्ड का ताल्लुक़ है तो हिस्ट्री का मतलब है इंक्वायरी। अब हिस्ट्रीज़ में हमारे पास क्या सोर्सेस हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि कब, कहाँ पर, कौन सा वाक़ा कैसे पेश आया। जी हाँ, अगर आप 100 साल, 200 साल, 400 साल, यहाँ तक कि 1000 साल की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आपके पास सोर्स रहेगा बुक्स, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखी हैं। अब उससे पहले का जो ज़माना है, उस ज़माने में किताबों का रिवाज नहीं था, लेकिन फिर भी उस ज़माने में हमारा एक सोर्स जो रहेगा उसको बोलते हैं इनस्क्रिप्शंस। इनस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी सख्त चीज़ पे लिखना। जैसे उस ज़माने में रिवाज था कि पत्थरों पर या पिलर जो होते थे, सतून जो होते थे मंदिरों में या कहीं और बहुत सारी जगहों पे थे, तो इन पे कुछ खुदाई की जाती थी। इसका एक ये फ़ायदा था कि ये खुदाई जल्दी से नहीं मिट जाती थी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए ये खुदाई महफूज रही और उन्हें उस ज़माने के हालात से आगाह किया। तो हमारा जो दूसरा अहम सोर्स है बुक्स के बाद वह है इनस्क्रिप्शंस। इसके बाद एक तीसरी चीज़ है जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। मेनू का मतलब होता है बाय हैंड, स्क्रिप्ट का मतलब है लिखना, यानी हाथ से लिखी हुई चीज़ें। ये हाथ से लिखी हुई चीज़ें अक्सर ब्रिच ट्री की जो बारक होती थी, छाल होती थी, उस पे लिखा जाता था और पाम लीव्स पे भी लिखा जाता था। लेकिन ये तहरीरें चूँकि पर्शेबल थी, ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। इस वजह से इस किस्म की अक्सर तहरीरें जो हैं वो आगे आने वाली नस्लों के लिए महफूज न रह सके। हाँ, फिर भी कई मंदिरों में या महलों में या ऐसी ही जगहों पर ऐसी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं जिससे हमें उस ज़माने के हालात व वाक़ात का पता चलता है। अब इससे पहले का जो ज़माना है, जब लिखने पढ़ने का रिवाज ही नहीं था, जब लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, तो उस ज़माने के हालात हमें कैसे पता चलते हैं? जी हाँ, उसके लिए हमें आर्कियोलॉजी का मतलब होता है वो तरीका, वो अमल जिसमें हम पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं और इस स्टडी से हम ये मालूम करते हैं कि उस ज़माने के लोग, उस ज़माने का रहन सहन, उस ज़माने के तौर तरीके कैसे थे। यहाँ हमारा एक अहम सोर्स रहेगा हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, एविडेंसेस और टूल्स। इसके बाद जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, 2500 साल पहले गंगा के इतराफ़ में, दरिया गंगा के किनारों पर कई आबादियाँ रहती थीं। उससे पहले जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें दरियाए सिंध के दोनों इतराफ़ में कई शहर मिलते हैं। ये तकरीबन 4700 साल पहले का वाक़ा है। उससे पहले एक और वाक़ा जो कदीम हिंदुस्तान में हुआ था वो है आज से 8000 साल पहले गैरो हिल्स के वैली में। हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर काश्तकारी हुई थी। तो ख्याल किया जाता है कि हिंदुस्तान में काश्तकारी का आगाज़, क्रॉप कल्टीवेशन का आगाज़ तकरीबन 8000 साल पहले हुआ था। इसी तरीके से हमें मगधा जो है कल्टीवेट तो नहीं करते थे, लेकिन वो जानवरों का शिकार करते थे और इसके बाद जो दूसरी चीज़ें उन्हें मुहैया होती थी उनको जमा करते रहते थे। तो ये फूड गैदरर्स उस ज़माने में वहाँ पर आबाद थे। तो ये कदीम हिंदुस्तान के बारे में जो हमारी थोड़ी बहुत मालूमात हैं आप तक पहुँची होंगी, आपने उन्हें याद रखा होगा। थैंक यू वेरी मच।